कि ये कोताही ही समझूंगा मैं, ये लापरवाही नहीं है, ये कोताही है। जो ऑफिसर्स हमें जो अलॉट किए गए हैं वो उनको पता नहीं काम आता भी है नहीं आता। इन लोगों को बात मेरी समझ में आ नहीं रही है, ठीक है, या ये लोग वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। दो वजूहत होती है ना। बच्ची के पीछे कराची के सारे तालिब इल्म आ गए हैं, एक बच्ची शहीद हुई है, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल 19 अगस्त को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कारसाज पर, जहाँ पर गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी जहाँ बाक हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर जो है मुतवफ़ी इमरान आरिफ के जो वकील हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सिविल सोसाइटी यहाँ पहुँची हुई है। जो मुतवफ़ी हैं उनके लवाकिन भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, बाकायदा एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब, इनसे पूछते हैं कि क्या अभी तक पेशरफ्त है और मज़ीद जो है कौन सी सेक्शन ऐड की जा रही हैं, और अब तक जो है जो मुलज़िमा हैं उनके साथ जो कानूनी रवैया है वो कैसा रखा जा रहा है। देखिए, पहले FIR हुई थी 320 में और 427 में, 337G में और 279 रैशनल नेग्लिजेंस में 269। अच्छा, इसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सेक्शन 322 ऐड कर दिया गया। अब हमारी कोशिश ये है कि इसके अंदर हम सेक्शन 114 भी ऐड करवाएं, क्योंकि जो मुल्ज़िमा हैं उसके पास लाइसेंस वैलिड नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में जो कि गाड़ी का मालिक है, इस टाइम पे गाड़ी का मालिक जो है कंपनी आ रहा है, तो मैंने इनको बोला कि FBR से रिकॉर्ड निकालो, पता चल जाएगा गाड़ी किसको अलॉट हुई है, तो वो मुल्ज़िम बनेगा। तो 114 में उसको हम मुल्ज़िम के तौर पे लेके आएँ, क्योंकि जो सज़ा इस टाइम पे 322 की है वही सज़ा 114 की भी है। ये है। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि जैसा पुलिस की जानिब से पहले भी 322 का जो दफ़ा थी उसका बाद में इजाफा किया गया, तो आप कहीं कोताही समझ रहे हैं, कुछ लापरवाही समझ रहे हैं, या इस तरह क्या कहेंगे आप? देखें, ये कोताही ही समझूंगा मैं, ये लापरवाही नहीं है, ये कोताही है इनकी। और मैं तो ये वाली बात बोलूँगा कि जो ऑफिसर्स हमें जो अलॉट किए गए हैं वो उनको पता नहीं काम आता भी है नहीं आता। क्यों? क्योंकि कल मैं जब जाता हूँ, जाके इनसे मुलाकात करता हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वगैरह से, और हमारे जो SIO साहब हैं, ठीक है, आमिर साहब जिनका उन्होंने नाम भी लिया था, इम्तियाज़ साहब ने, उनसे जब मैं मिला, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने DVR लिया अभी तक, विच इज़ मैंडेटरी? तो कहते नहीं। मैंने कहा आपने DVR नहीं लिया? मैंने कहा DVR अगर गायब हो गया तो? मैंने कहा क्या मैं कोर्ट में इस वीडियो को एविडेंस के तौर पे पेश कर सकता हूँ? मैंने कहा आपने फोरेंसिक करवाया? कह रहे हैं हम लिख रहे हैं फोरेंसिक के लिए। ना फोरेंसिक करवाया, ना DVR लिया, ना ही उन लोगों के 161 के स्टेटमेंट लिए जिनके घर पे कैमराज लगे हुए हैं, ना ही रोड पे जो आई विटनेस हैं, ऑक्यूलर एविडेंस बहुत अहम होता है, ऑक्यूलर एविडेंस, उन लोगों के भी इन्होंने 161 ने लिया। उल्टा जो एक आई विटनेस है उसको मैं जाके पेश कर रहा हूँ कि भाई इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लो। ये काम मेरा नहीं है, ये काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है। मैं एज अ प्रोसिक्यूशन लॉयर मैं उसको एक तरीके से अब मुझे हेल्प आउट करना पड़ रही है उसका ये देखते हुए, उसकी काबिलियत देखते हुए। दूसरी चीज़ ये, जब मैंने उससे बोला 114 भाई ऐड करो, मैंने कहा तुमने अभी तक क्यों नहीं ऐड किया? तो फिर मुझे बोलता है, कहता है कि भाई 114 की जहाँ तक बात है, ठीक है, वो 114 तो मैं तब ऐड करूँ ना जब मेरे पास एविडेंसेस हो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि उसका लाइसेंस जाली है? कह रहा है मैं किसको इम्प्लीकेट करूं? मैंने कहा जो कंपनी से आप लेटर लो, अथॉरिटी लेटर, 2 मिनट में पता चल जाएगा। मैंने कहा अगर कंपनी ने अथॉरिटी लेटर चेंज कर दिया है तो 4 साल के या 3 साल के या 6 महीने के एसेट डिक्लेरेशन चेंज थोड़ी हुए होंगे। मैंने कहा एसेट डिक्लेरेशन जाके ले लो। अब ये तो हाल है, अब आप बताएं। एक तरफ तो अफसरान जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जो है वर्षा के साथ खड़े में और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और दूसरी तरफ ऐसी जो कोताहियाँ वो आ रही हैं, तो इस पर कैसे फिर आगे केस चलेगा? देखिए, अफसरान हमारे जो बड़े लेवल के अफसरान हैं वो साथ हैं। मैं बड़े लेवल के आपके प्लेटफॉर्म से ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे काबिल अफसर हो और स्पेशली कम से कम DSP लेवल का हो, उसको हेड बनाया जाए इन्वेस्टिगेशन का, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। मैं ये दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि इस लेवल पे ये इंस्पेक्टर, इन लोगों को बात मेरी समझ में आ नहीं रही है, ठीक है, या ये लोग वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। दो वजूहत होती है ना भाई। मेरा ज़िंदगी भर का यही काम रहा है, मैं खुद जो है मैं जज भी रहा हूँ। हमारे सामने रिपोर्टें पेश होती थी, हम वो सारी रिपोर्टों को चेक करते थे, सारे लैक्यूनास हमें पता होते थे। अब मैं तो चाहूँगा ना कि भाई लैक्यूनास सारे फिल हों, तो क्योंकि इस बच्ची के पीछे कराची के सारे तालिब इल्म आ गए हैं, एक बच्ची शहीद हुई है, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि आपने वीडियोज़ भी देखी, सारा मामला देखा आपने, कहा जा रहा है कि वो मुलज़िमा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ज़हनी तवाज़ुन की बात है, एक बात मैंने कोर्ट से निकल के फ़ौरन बात की थी कि अगर किसी पागल को गाड़ी दे दोगे तो जो मालिक है ना वो 302 में आएगा, क्योंकि फिर तो उसकी नीयत ही थी ना लोगों को मारने की। तो फ़ौरन ही एक रिपोर्ट आ जाती है JPMC की, और वो ये वाली बात बोलते हैं कि इसका मेंटल स्टेटस बिल्कुल सही है। तो भाई ठीक है, बेहतर है, मैं तो चाहता हूँ कि ये कहें वो सही है, क्योंकि एक सही बिल्कुल मेंटल कंडीशन वाली औरत अगर एक्सीडेंट कर रही है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो तो 322 कत्ल बिन सबब के ज़ुमरे में ज़रूर आती है ये। अच्छा, आगे जो है अब 14 दिन का जो रिमांड है, इसके बाद की क्या सूरत हाल, क्या पोजीशन बन रही है? क्या मज़ीद आगे बढ़ेगा या ज़मानत होगी? अब ये दरमियान में बेल लगाने की कोशिश करेंगे, जैसी बेल लगेगी आप लोग को इंटीमेट किया जाएगा,
और 14 दिन के बाद अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेता है तो 173 की रिपोर्ट पेश करेगा, और अगर नहीं करता तो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेगा 173B में, फिर भी नहीं करता तो 344 में और टाइम लेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पीरियड, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके हम 173 की रिपोर्ट टाइम पर जमा करवाएं। इसी वजह से मैं इनको इतना प्रेशर दे रहा हूँ कि भाई काम करो, बैठो नहीं, काम करो। मेरा ऑब्जेक्टिव है काम करो, एक इंसाफ दिलाओ। उम्मीद करता हूँ इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया उज़ैर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वकील हैं इस केस के और शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, और उनका यही कहना था कि जो इसमें सेक्शन है 114 वो ज़रूर इसमें ऐड करवाएंगे। इसके साथ साथ कुछ निशानदेही कर रहे थे कि जो केस के आई हैं उनकी जानिब से कहीं कहीं कोताही की जा रही है, तो उस पर भी कह रहे हैं कि उनको भी जो है इस पर काम करना होगा। और जो सिविल सोसाइटी है वो भी बड़ी तादाद में जो मुतवफ़ी हैं इमरान आरिफ उनके वर्सा के साथ हैं, और बाकायदा आज कराची प्रेस क्लब भी पहुँचे थे, एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यही कहा जा रहा है कि जब तक मुलज़मा को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, जब तक जो है इसी तरह से जद्दोजहद जारी रहेगी। जी।